बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है। कभी मां नर्मदा के तट पर जाकर देखें आप, भेड़ाघाट धुआंधार आप तो जाते ही होंगे, कितना सुंदर है। क्यों? धुआंधार कितना बढ़िया है, भेड़ाघाट कितना सुंदर है। भेड़ाघाट में नर्मदा के बीच में नाव में बैठ के आप जाओ तो आजू बाजू के वो पहाड़, कितना सुंदर चित्रण है वहां का। जिस परमात्मा की बनाई प्रकृति इतनी सुंदर हो सकती है, वो परमात्मा खुद कितना सुंदर हो सकता है, आपकी कल्पना से परे है ना। हमारी कल्पना में नहीं आता वो। आज भगवान ने मोर का पंख धारण कर रखा है मुकुट पर। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कनेर का फूल लटक रहा है। विभ्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम च मालाम, आज भगवान के माला में कौन सा? वैजंती माला, वैजंती की माला भगवान ने धारण कर रखी है। अधरों पर परमात्मा ने बांसुरी धारण कर रखी है, मुकुट पर मोर का पंख। भगवान मोर पंख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मोर का पंख जो होता है ना, मोर निर्विकार होता है। मोर और मोरनी के बीच में वह संबंध नहीं होते जो स्त्री और पुरुष के बीच में होते हैं। फिर महाराज जी मोर की संतान कैसे होती है? कहते हैं मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है, ऐसे मोर की संतान होती है। मोर निर्विकार होता है। भगवान कहते हैं जो निर्विकार होता है मैं उसे अपने मस्तक पर सजा करके रखता हूं। हम विकारी हैं, है ना। हम कौन हैं? विकारी। इसलिए हम भगवान से रोज कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कहते हैं कि नहीं? हम विषय और विकारी पुरुष हैं। हम भगवान से स्तुति करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हमारे विषयों को, हमारे विकारों को आप मिटाओ। क्योंकि हमें तो खुद के विषयों को मिटाने की भी काबिलियत नहीं है। हम स्वयं पवित्र हो सकें, हमें योग्यता कहाँ है? हमें तो वो चाहे तो पवित्र करे, नहीं तो हम तो अपवित्र ही हैं। जैसे एक गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता है, गाय माता क्या करती है? चाटती है, चाट चाट के अपने बच्चे को निर्मल करती है। वो बछड़ा स्वयं अपने आप को पवित्र कर सके उसमें काबिलियत नहीं है, गौ माता उसे पवित्र करती है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को, वत्सला कहते हैं गौ माता को। हे प्रभु, मैं तो तेरा वो बछड़ा हूं जो खुद की माया मोह की गंदगी साफ नहीं कर सकता। हाँ, तू गौ माता बन करके मेरे को बछड़ा बना करके तू चाटना चाहे, तू साफ करना चाहे तो साफ कर सकता है। तू चाहेगा तो मैं पवित्र होऊंगा, नहीं तो मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं अपनी काबिलियत से अपने विषयों को खत्म कर सकूं, अपनी माया को खत्म कर सकूं, अपने विषयों को, अपने विकारों को खत्म कर सकूं। मेरे में योग्यता नहीं है। भक्तों, भगवान ने मुकुट पर मोर का पंख धारण कर रखा है। मोर पंख भगवान क्यों धारण करते हैं, इसके पीछे कथा है। मोर निर्विकार क्यों होता है, इसके पीछे कथा है। कहा जाता है, बहुत पुरानी घटना है, कि एक लड़की थी। वो लड़की रोज माता जी के मंदिर जाती और भगवान माता रानी की खूब सेवा करती। लड़की बहुत सुंदर थी। एक लड़का भी वहां पर माता जी के मंदिर में आता और उस लड़की को देखता। एक दिन वो लड़का माता जी से बोला, हे माँ जी, मैंने सुना है तुम तो आदि शक्ति हो, मेरा इस लड़की से विवाह हो जाए तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। मन्नत मांगी, माँ मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मेरा इस लड़की से विवाह कर दो, मैं आपके चरणों में अपना सर काट दूंगा। माता जी तो माता जी हैं। थोड़े दिनों के बाद ऐसा संयोग हो गया उस लड़के का उस लड़की से विवाह हो गया। लड़की डोली में बैठी जा रही थी। उसी माता जी के मंदिर से बारात निकली नीचे से। लड़के को माता जी का मंदिर दिखाई पड़ा तो याद आ गया कि मैंने एक वचन दिया था माता जी को कि मेरा विवाह इससे हो जाए तो मैं सिर काट दूंगा।
उसको लगा विवाह तो हो गया, अब जाऊं मन्नत पूरी करूं। गया माता जी के मंदिर में, माता जी की तलवार ली और अपना सर काट के माता जी के चरणों में चढ़ा दिया। बहुत देर तक बारात दूल्हे का इंतजार करती रही कि दूल्हा माता जी का दर्शन करके आए तो बारात आगे बढ़े, पर दूल्हा तो आया नहीं। लड़की का भाई लड़की को, बहन को विदा करने थोड़ी दूर आया था। लड़की का भाई बोला मैं देख के आता हूँ जीजा जी कहाँ हैं। लड़की का भाई देखने गया तो माता जी के मंदिर में लड़के का मतलब उसके जीजा जी का सर कटा। लड़का बोला कि मैं जाऊंगा तो मेरी बहन बोलेगी कि तूने मेरे पति को मार डाला। तो लड़के ने भी, मतलब लड़की के भाई ने भी अपना सर काट दिया माता जी के मंदिर में कि ये मरा तो मैं भी मर जाता हूं, नहीं तो हत्या तो लगेगी, लोग कहेंगे तू नहीं मारा है। तो लड़की का भाई भी मर गया, लड़की का पति भी मर गया। अब लड़की चली मंदिर, डोली से उतर करके मैं माता जी का दर्शन करके आऊं, मैं इसी मंदिर में रोज पूजा करती थी। तो वो लड़की मंदिर में जब गई तो अपने भाई का और अपने पति का सर कटा हुआ पाया, रोने लगी। हे माँ तूने क्या किया, मेरे पति को और मेरे भाई को तूने किस अपराध की ये सजा दे दी, अब मैं भी जीकर क्या करूंगी। तो लड़की ने भी तलवार उठाई और अपना सर काटना चाहा, लेकिन वो काटे उसके पहले माता जी ने सर हाथ पकड़ लिया। पुत्री तू क्यों सर काटती है, तू क्यों मरती है? हाँ मैं तेरे इन दोनों की सेवा से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग, तुझे क्या चाहिए? माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति और मेरे भाई को जल्दी जिंदा करो। माता जी बोली ठीक है मैं जिंदा कर दूंगी, तो जल्दी से इन दोनों का सर इनके धड़ में जोड़ दे। तो लड़की ना जल्दी जल्दी में गलती कर बैठी, भाई का सर पति के धड़ में जोड़ दिया और पति का सर भाई के धड़ में जोड़ दिया। समझ रहे हो? पति का सर पति का, धड़ भाई का, उल्टा हो गया। माता जी बड़ी गलती हो गई, ये तो जिंदा हो गए। अब जिंदा हो गए, देखा तो भाई का सर और पति का धड़। माता जी ये गलती हो गई, इनको आप ठीक करो। माता जी बोली अब कुछ नहीं हो सकता, अब ऐसे रहेंगे ये लोग। माता जी, वो लड़की चरणों में गिर पड़ी। माँ अब मैं किसके साथ जाऊं तो ये बता दे, सर के साथ जाऊं कि धड़ के साथ जाऊं, किसको अपना पति मानूं? क्योंकि जिसका धड़ है उसका सर नहीं, और जिसका सर है उसका धड़ नहीं है। धड़ है भाई का, सर है पति का। धड़ है पति का तो सर है भाई का। अब आप में से कोई बता सकता है कि वो किसके साथ जाए, धड़ के साथ के सर के साथ? हाँ किसके साथ जाना चाहिए? धड़ के साथ। धड़ के साथ, धड़ के साथ जाना चाहिए। कौन कौन वोट करेगा? धड़ का समर्थन कौन कौन करेगा? हाथ उठा लो। और सर के साथ जाना चाहिए। अब तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो क्या तीसरे का इंतजार है? तीसरा ऑप्शन ही नहीं है ना। माता जी बोली पुत्री, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं किसके साथ जाऊं, धड़के के सर के। माता जी बोली तू चिंता क्यों करती है, तुझे मैं बताती हूं। तू धड़ के साथ नहीं, तू सर के साथ जा, क्योंकि प्रेम की शुरुआत धड़ से नहीं होती। प्रेम की शुरुआत चेहरे से, फेस से होती है। दृष्टि दो की चार हो जाती है, प्रेम हो जाता है। देख तू सर के साथ जा। लड़की रोने लगी, माँ मैं सर के साथ चली तो जाऊंगी, मैं अपना पति तो पालूंगी, मैं सुहागिन तो रहूंगी, लेकिन मैं पुत्रवती कैसे बनूंगी? मैं मां कैसे बनूंगी? मां मुझे पुत्र का सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि धड़ तो भाई का है। तब मां जगतजननी जगदम्बा ने कहा कि तू पति को भी पाएगी और तू पुत्रवती भी बनेगी। कैसे? मां बोली कि तेरा पति और तू, आज से मैं तुम दोनों को एक नई योनि में डालती हूं। तो मां जी ने ऐसा चमत्कार किया कि कहा जाता है कि वही पुरुष मोर बन गया और वही स्त्री मोरनी बन गई। इसलिए जब मोर रोता है वो अपने धड़ को याद करता है कि मेरा धड़ कहाँ होगा। जब वो रोता है तो उस आंसू को पी करके मां ने कहा कि तू अपने पति के आंखों के आंसू को पी करके गर्भ धारण करेगी, मैं तुझे वरदान देती हूं। ऐसे मां जगतजननी ने वरदान दिया।
इसलिए मोर रोता है मेरा धड़ कहाँ है। उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। और मोरनी गर्भ धारण कैसे करती है? आंसू पीकर, क्योंकि धड़ किसी और का है, भाई का है। तो ये कथा है, किसी संतों से, किसी संत से हमने सुनी है। कितनी सत्य है और कितनी असत्य है कोई दावा नहीं कर सकता, है ना। बस ये तो है कि मोर और मोरनी के बीच में संबंध नहीं होता, भोग नहीं होता, उनकी सृष्टि आंसू से आगे बढ़ती है। इसलिए मोर पंख को भगवान मुकुट पर सजाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि एक बार राधा रानी से मिलाया था मोर ने कृष्ण को, तो राधा रानी ने पहली भेंट की, पहली मुलाकात का पहला गिफ्ट मोर का पंख दिया था कृष्ण को। तो राधा ने प्यार से दिया था, तो भगवान ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। मोर के कारण राधा कृष्ण से मिले थे पहली बार। आज भगवान का मन हुआ कि चलो आज हम गोपियों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं। आज गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी। आज भगवान का मन हुआ मैं रास रचाऊं। समय बहुत सुंदर था। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। शरद पूर्णिमा की रात आई, चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश बिखरा था, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, भंवरे पुष्पों पर गुंजार कर रहे थे। ओश के कारण पूरी जमीन, पूरी घास, ओश की छोटी छोटी बूंदें घास पर ऐसी शोभा पा रही थी मानो मोती बिखरे हुए हैं। आज परमात्मा ने रास रचाने का मन बनाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे। आज भगवान ने रमण करने का, रमण करने का मन बनाया। किसके साथ रमण करेंगे? गोपियों के साथ भगवान नृत्य करेंगे, गोपियों के संग झूमेंगे। गोपियां तो आज आई नहीं, आज गोपियां अपने काम में बिजी हैं। देखो, भक्ति वो है। कभी कभी क्या होता है, हम जिसे रोज याद करते हैं ना, जिस दिन हम उसे भूल जाएं याद करना, तो वो हमें याद कर लेता है। कैसे? आप जिससे रोज राम राम करते हो या करती हो, भैया राम राम, आपका समय है 10 बजे, आप रोज राम राम करती हो किसी से, भैया राम राम, बाबूजी राम राम, दादाजी राधे राधे, आप रोज राधे राधे करती हो। लेकिन 20 दिन तक रेगुलर आपने राधे राधे किया और 21वें दिन आप भूल गई राधे राधे करना, तो जिससे आप रोज राधे राधे करते थे, आज वो याद दिलाएगा कि नहीं? बहन राधे राधे, भूल गई क्या? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है। जो हमसे रोज राधे राधे करता है या जो हमसे रोज बात करता है, कभी वो भूल जाए तो हम याद दिला देते हैं। आज गोपियां रोज पूजा करती थी, कृष्ण को रोज याद करती थी, आज गोपियां भूल गईं तो आज भगवान ने उन्हें याद दिला दिया। बांसुरी बजाकर भगवान ने उन्हें पुकारा। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तो आओ, चाय पानी की होए। कभी आपने बुलाया कि नहीं? गोपियां रोज याद करती भगवान को। गोपियों का जो काम है, आज मैं आपको रास की लीला सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले कई डाउट खड़े होते हैं। भगवान ने रास रचाया, ओहो, भगवान तो बड़े रसिया थे, औरतों के संग नाचते। आज मैं इस डाउट से आपको क्लियर करूंगा कि परमात्मा ने रास रचाया, उस रास का अर्थ क्या है। आपने रास के अर्थ को गलत तरीके से ढाला है, गलत तरीके से सुना समझा है। क्या है? अर्थ का अनर्थ भी होता है। यदि
समझने वाला सही है तो वो सही समझता है, समझने वाला ही गलत है तो वो आपकी बातों को भी कभी कभी सामने वाला गलत अर्थ लगा लेता है। आप कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है, ऐसा होता है। ऐसे ही भगवान ने जो लीला करी है उस लीला के करने का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन मूर्खों ने समझ कुछ और लिया। मैं दोनों आपके सामने रखूंगा कि क्या उद्देश्य है और आपने क्या समझा। आज मैं दोनों चीज आपके सामने रखूंगा। इस पर्दा, इस चीज में जो पर्दा पड़ा है उससे आज मैं पर्दा उठाऊंगा। क्या उद्देश्य था रास के पीछे ईश्वर का, मेरे कन्हैया का, आपने क्या समझा, उन्होंने क्या कोशिश करी थी समझाने की। सुनो हुआ क्या। पहले तो ये समझ लो कि रास जब भगवान ने रचाया, एक आदमी हमसे बोला गुरुजी तुम्हारे भगवान कैसे हैं। हमने कहा यार कैसे हैं। बोले देखो भगवान तुम्हारे रास रचाते हैं। हमने कहा पागल, भगवान ने रास की लीला बाद में करी है। रास लीला के पहले एक लीला और रची थी भगवान ने, गोवर्धन लीला। 7 साल के कन्हैया ने गोवर्धन उठाया था, पहले गोवर्धन उठाया था, इसके बाद रास रचाया था। तो जो 7 वर्ष का कन्हैया एक अंगुली से, कनिष्ठिका से जो 7 कोस का पहाड़ उठा सकता है, उसे आप कामी पुरुष समझते हो क्या? उसे आप सांसारिक पुरुष समझते हो क्या? एक आदमी बोला भगवान ने 16,108 शादियां करी, वो रास रचाए, हम भी रास रचाएंगे। हमने कहा भगवान रास रचाने के पहले गोवर्धन उठाए हैं एक उंगली से, तुम 5 किलो का पत्थर उठा के दिखा दो। भगवान रास रचाने के पहले कालिया दह में कूद करके कालिया नांग को मारते हैं। कालिया दह पर कालिया नांग जहर फैला रखा था, पूरे दह पर पूरा जल जहर से भरा था। भगवानों से जहर के कुंड में कूद गए थे, आप थोड़ा सा जहर पी के दिखा दो। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र क्या थी पता है आपको? क्या उम्र थी, क्या एज थी भगवान की? उस समय भगवान की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। जब भगवान ने रास रचाया उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 साल की थी। अब क्या 7 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? यदि आप भगवान को ये कहते हो कि वो दूसरों की नारियों के संग नाच रहे हैं, रास कर रहे हैं, ये गलत है, तो बताइए 7 साल का बच्चा किसी के संग नाचे? यदि भगवान को आप साधारण भी कहते हो तो उम्र गवाह नहीं दे रही है। 7 वर्ष की उम्र थी। यदि भगवान के रासलीला की चीज को आप मानते हो तो भगवान की रासलीला में ही लिखा है कि भगवान 7 वर्ष के थे। और दूसरा पक्ष अब मैं आपको ले जाऊं गोपियों की तरफ। ये गोपियां कौन थी? पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये गोपियां कौन है। जिनके साथ भगवान नाच रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? गोपी। गोपी मतलब क्या होता है? गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया हो, वही है गोपी। गोपियां कोई कामी स्त्रियां नहीं थी कि अपने पुरुष को छोड़ करके कन्हैया के संग नाच रही हैं, उनके अंदर कोई वासना है, कोई कामना ना। गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी। गोपी मतलब स्त्री होता है। पहले तो आप ये समझ लो कि गोपी मतलब स्त्री नहीं है। क्या है महाराज जी? गोपी मतलब स्त्री नहीं होता। गोपी, गोपी एक भाव होता है। चलिए मैं आपको प्रमाण देता हूं। शंकर जी जब रास में आए तो सुना होगा आपने, क्या बनकर आए थे? शंकर जी भी रास में जब आए तो गोपी बनकर आए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। तो शंकर जी को भी नारी का मेकअप करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, चोटी बढ़ानी पड़ी, सांप आप अलग करने पड़े। क्यों करने पड़े? क्यों करने पड़े? बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर के कपड़ों को उतार देता है, यूनिफॉर्म पहनता है। स्कूल की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस पहन के ही उसको स्कूल जाना पड़ता। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी ड्रेस पहन के उसे स्कूल जाना होता है। घर के कपड़े पहनकर वो स्कूल नहीं जा सकती।
डांट पड़ेगी। ऐसे ही गोपी एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं कि ये गोपी है, ये गोपी है, ये ना, शंकर जी भी गोपी बनकर गए। गोपी मतलब भाव गोपी का। हे कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, बोलो आगे लाइन, सबके प्राण प्राण पति। तो पति के सामने स्त्री जाएगी तो पति खुश होगा, है ना। तो पति वो है, हम कौन हैं? हम कौन है उसकी? हम उसकी पत्नी है। हम उसकी क्या है? अच्छा आप लोग तो स्त्री हो तो आप तो कह सकती हो कि ठीक है हम भगवान की पत्नी है, पर ये पुरुषों का क्या? ये तो कहेंगे तो हम पहले से पुरुष हैं, ये केवल दिखावे के पुरुष हैं। इन पुरुषों के पास भी, इन पुरुषों के अंदर एक स्त्री है। अच्छा आप में से जितने पुरुष हैं वो हाथ उठा लो। हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या डाउट है? हाँ। पुरुष हैं तो हाथ उठाओ, ये पुरुष हैं। अच्छा आपके पास कोई स्त्री है? स्त्री के पास भी एक स्त्री है और पुरुष के पास भी एक स्त्री है। कौन सी स्त्री महाराज जी? वो भी सुन लो। वो कौन सी स्त्री है? जिस स्त्री की मैं बात करने जा रहा हूं वो स्त्री है, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर आत्मा है कि नहीं? मेरे अंदर आत्मा है और आपके अंदर आत्मा है या नहीं? आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बता दो। आत्मा क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बोलिए। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है। बहुत आत्मा होती है तुमसे मिलने की, बहुत आत्मा होता है तुमसे मिलने का, गलत बात। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, और होती है मतलब स्त्री है। और वो आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन रहती है, वो आत्मा परमात्मा को पति मानती है। तो मेरी आत्मा प्लस आपकी आत्मा, सबकी आत्मा किसकी पत्नी है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। इस धारा से वो पति हो गया, इस अर्थ से वो पति हो गया, सबके प्राण पति। अरे भैया जब हम पैदा हुए थे ना तभी हम उसकी पत्नी थे, भले इतने से थे, क्योंकि तब भी हमारी आत्मा थी। तो हम ऑलरेडी उसकी ही पत्नियां हैं। हमने मान लिया है ये हमारा पति है, ये हमारा पति है, हमारा माना की है। ये माना कि 5 लड्डू हैं, 5 लड्डू में से 4 खा लिया, कितना बचा? तो ये मास्टर जी ना एग्जाम्पल दे दे करके बच्चों को समझाते हैं, ये माना कि ये मेरा पति है। माना है नहीं, माना कि ये आपका पति है, मेरी पत्नी। ये माना की है, रियल नहीं है। रियल तो वो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। ये माना की है ना। बड़े बड़े सवाल हल होते हैं माना की। माना कि ये मेरी पत्नी है, माना कि ये मेरा पति है नहीं, माना कि। पति कौन है? सबका है, एक का नहीं है, मेरा बस नहीं है, सबका है, सबके प्राणपति। हाँ कोई कोई स्त्रियां जो होती हैं ना उल्टा निकल जाती हैं, अपने पति को ही छोड़ देती हैं। तो जो भगवान की पूजा नहीं करते वो उल्टा स्त्रियां हैं, अपने पति को छोड़ चुकी हैं, भगवान को ही तलाक दे दी, तलाक तलाक तलाक। एक पीपल में कितने पत्ते होते हैं? हजारों, या यूं कहें कि लाखों। पेड़ एक है, एक ही पेड़ में कितने सारे पत्ते होते हैं? लाखों। जैसे एक ही पीपल में लाखों पत्ते होते हैं, एक ही वृक्ष में लाखों पत्ते होते हैं, ऐसे ही उस एक परमात्मा से हम लाखों पत्ते पैदा हो गए। हम पत्ते हैं, हमारा अस्तित्व वो परमात्मा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व है। आइए समझते हैं गोपियां कौन हैं। तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है कि वो स्त्री गोपी ना, गोपी भाव है। मैं भी गोपी बन जाऊं और कन्हैया के रास में पहुंच जाऊं।
शंकर जी भी गोपी बन के आए। यदि शंकर जी को गोपी बनकर आना पड़ा तो यह बात सिद्ध होती है कि परमात्मा, गोपी का अर्थ स्त्रियों से नहीं, गोपी एक प्रेम का भाव है। जो प्रेम से परमात्मा से मिलना चाहता है, परमात्मा से गोपी बना करके अपना बना लेते हैं। आ जाओ, रास रचाते हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। एक होता है अंगूर। अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए से 100 रुपए के बीच की होती है। अंगूर के अंदर रस होता है, और वही अंगूर जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है? किशमिश। पहले अंगूर था, अब किशमिश। अब बताइए, किशमिश में कोई रस रह जाता है? सारा रस जब सूख जाता है तब वो किशमिश हो जाती है। तो जिसके अंदर वासनाओं का रस होता है वो अंगूर होता है, और जिसके अंदर के वासनाओं का रस भक्ति की आग में सूख जाता है, बस वो गोपी बन जाता है। गोपी मतलब किशमिश।